के उपरेटी इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में धुत कुछ युवकों पर दुकान में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने विवाद के दौरान महिलाओं के साथ भी अभद्रता और मारपीट की। घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। पीड़ित मनीष गुप्ता के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे उनकी दुकान खुली हुई थी। तभी सागर वर्मा और उसके साथ मौजूद कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए दुकान के पास पहुंचे। सभी युवक शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। इसी दौरान विवाद करते करते एक चप्पल दुकान के अंदर चली गई, जिस पर विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हंगामा और हाथापाई साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को भी नहीं बख्शा गया। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस से की गई है और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो बना रहे थे हम। हम बनाए हैं। चाचा को मारने के लिए चलो अंदर जाओ यार। किस बात पे हुई थी कल? मेरा नाम मनीषा गुप्ता है और मैं उपरेटी वार्ड नंबर 36 में रहती हूँ। हमारी दुकान है शुभम टेंट हाउस के बगल में। तो हम लोग रात को 10:30-11 बजे के बीच हम दुकान का सामान दे रहे थे कस्टमरों को। पता चला कि यहाँ पे कुछ लड़के सागर वर्मा और उसके साथी लोग यहाँ पे लड़ा विवाद कर रहे थे, एक दूसरे से नशा करके आए थे। उसके बाद विवाद करते करते वो फिर हमारी दुकान के कस्टमर को भी डिस्टर्ब करने लगे और हमारी दुकान में आके हम लोगों से गाली गलौज से करने लगे और फिर एक दूसरे को मारने की वजह से उनकी चप्पल हमारी दुकान के अंदर आ गई और दुकान के अंदर आने की वजह से फिर वो चप्पल मांगने की जगह वो हम लोगों से ही झगड़ा करने लगे और हमारी दुकान का सामान पूरा उठाकर खींच कर फेंक दिए। और उसके बाद हमने उनको मना किया कि आप हमारी दुकान का सामान क्यों फेंक रहे हो और यहाँ से चले जाओ। तो उसमें भी हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश की और हम मेरे साथ लड़ने की कोशिश की और सामान दरवाजे में लात मारा। हमारे यहाँ फटकी लगी हुई दुकान में, उसमें फटकी में लात मार के अंदर आने की कोशिश की। अपनी चप्पल उठा के फिर लेके चला गया और उसके बाद फिर चले गए। फिर दोबारा 2-3 लोग और आए साथ में। उसके बाद आके और सामान फिर तोड़ फोड़ करने लगे। हमारे काउंटर का सामान गिरा दिया और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे को मारने की कोशिश की, पर मैं पीछे हो गई, इस वजह से मुझे चोट नहीं आई। उसके बाद फिर ऐसा होते हुए मेरे चाची के लड़के ने, जो मेरे बगल में शुभम टेंट हाउस जो है मेरे चाची का घर है, तो वहाँ से वो देख कर आया तो उसने बोला कि ये सब क्यों कर रहे हो और उसने भी मना किया इस चीज़ के लिए। तो उसने उसकी बात को नहीं सुना और उस पर भी हमला कर दिया एक चांटे से मारकर। उसके बाद तीनों जो साथी आए थे, राजा वर्मा और चिंटू वर्मा और सागर वर्मा, ये तीनों ने मिलकर शुभम को एक साथ मिलकर प्रहार कर दिया उसके ऊपर और उसको मारने लगे। तब हमारे यहाँ फिर हम लोगों ने, चाची की बेटियों ने क्या किया, चाचा को बुलाया तो चाचा भी उसके बचाव में आए। तो चाचा बचाव में आए तो फिर उन लोगों ने सबने चाचा पर भी हमला कर दिया, उनके ऊपर भी चोट लग गई। चोट लगने की वजह से उसके बाद क्या कि फिर चाचा के हाथ में और पैरों में चोटें आई थी, जो आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने तुरंत फिर ये सब होने के बाद थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो उस टाइम पे फिर हम लोगों को जो भी हमारे साथ हुआ था हमने लिखवाया। फिर हमारे चाचा का मेडिकल हुआ तो वहाँ मेडिकल करा के हम लोग रात को 2 बजे घर आ गए थे। उसके बाद फिर जब हम लोग सो जाने के बाद क्या हुआ कि फिर रात को 2:30 बजे वो सागर वर्मा फिर अपने साथियों के साथ हमारे घर पर दोबारा आया। पहले अकेले आया और अकेले आने के बाद पत्थर लेके आया। साथी सब लुके हुए थे, वो अकेले आया है। अकेले आने के घरों में धोखा मारना शुरू किया। धोखा मारने ताला तोड़ा धोखा से, तो कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला तो लड़के सब डर के ऊपर पहुंच गई।
हमारे शटर पे दरवाजे पे ताला पत्थर पटका तो हमारे दुकान का शटर का ताला टूट गया और ताला टूटने की वजह से उसने शटर खोलने की कोशिश की पर वो शटर नहीं खुला। फिर उसके बाद हम लोगों ने आवाज़ सुनी शटर पर ताला पत्थर फेंकने की, तो हम छत पर जाकर देखे कि कौन आया है। देखा तो वहाँ पे सागर वर्मा अकेले अपने डंडा लिए एक हाथ में खड़ा था और फिर दूसरी जैसे ही वो हमारे यहाँ आया मारा धोखा फेंकता है तो फिर हम लोग नहीं आए नीचे, तो फिर हमारे चाचा की तरफ आके एक पत्थर दरवाजे पर मारा और लात मार के 3 बार दरवाज़ा पूरा एक एक टुकड़ा कर दिया। और फिर हमारे चाचा लोग बाहर आए तो फिर अकेले बोलने लगा मारपीट करने के लिए। फिर तुरंत जैसे ही देखा कि सब लोग बाहर आ चुके थे, हमारी चाची और चाचा, तो फिर वो अपने साथियों को सबको बुला लिया। सब लोग आकर सब लोग ने मिलकर प्रहार किया। उसमें हमारे चाचा को बहुत ज़ोर से उसकी उंगली कट गई। उन लोगों ने पता नहीं कौन कौन सा औजार लिया हुआ था। पत्थर दरवाजा तोड़ा तो शुभम भी ऊपर से आ गया है। हाँ, सुबह ऊपर से आया कि क्या हो गया है हमारे घर पे। तो जैसे देखा कि वो लोग सब लोगों ने मिलके प्रहार कर दिया। मेरे पर हमला हुआ उस समय फिर शुभम आया बचाव करने, तो शुभम को भी मारा गया और उन लोगों ने मेरी मैडम लोग ने बचाव किया। हाँ, मेरी चाची को भी उन लोगों ने धक्का देकर मतलब डंडा खींचने की कोशिश की कि चाची ने डंडा पकड़ लिया था कि मत मारो, तो कहता है मुझे छोड़ दो चाची, आप बीच से साइड हट जाओ, मुझे मारने दो। और फिर वो बेल्ट और चाकू जैसे कुछ हथियार लिए हुए थे जिससे डंडा और उससे प्रहार किया और मार कर फिर अपने साथियों के साथ मिलकर चले गए। और हम लोगों ने तुरंत 112 को कंप्लेन की, तो कंप्लेन करने पर हमारी पुलिस सब आई और उसके बाद हमारी वारदात को सुना उन्होंने और फिर उनको जाके पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्होंने उनको समझा कर चली गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है कि जब हम लोग अपने घर पे सुबह उठकर दुकान पर बैठे हुए हैं, चाचा लोग घर पे थे, तो वो सागर वर्मा आके सागर और सिंटू वर्मा गंदी गालियाँ देकर बोलते हैं कि हम आपको पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे और तुम हमें अकेले में मिलना, कहीं प्रैक्टिस से बाहर नहीं जाओगे क्या? फिर हम तुमको बताते हैं अकेले में मिलना, 6 महीने की जेल ही तो होगी और क्या होगा, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और कल फिर रात में भी वो सिंटू वर्मा अपने एक साथी के साथ आया और आकर हमारे दुकान के सामने बहुत गंदी गाली गलौज किया और कहने लगा कि हम आके घर पे खून की होलियाँ खेलेंगे तुम लोगों के साथ, फिर देख लेंगे कि क्या करना है। और मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे गंदी गालियाँ देने लगा, कहता है बना लो वीडियो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। कहाँ चोट आई है? चोट है पैर में, दोनों पैरों में चोट है, हाथ में चोट है, ये यहाँ कटा हुआ है।